गुरुनाथ महाराज की जय। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर ताबे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश को हम प्रणाम करते हैं, भगवान गणपति को भी प्रणाम करते हैं। गणेश और गणपति एक ही देवता के नाम हैं। ऐसे 12 नाम हैं गणपति के, या गणेश के कह सकते हैं। इनके 12 नाम हैं। अनेक नामों के साथ हम इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य भगवान माना जाता है। भगवान गणेश के संदर्भ में हमको एक बहुत प्रचलित कथा पता है। जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, नंबर 1 की बात करते हैं, तो भगवान गणेश की बुद्धि, इसलिए बुद्धिदाता या बुद्धि प्रदाता या बुद्धि के देवता कहलाते हैं वो, इसलिए क्योंकि वो उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र है कि उनका डिसीजन पावर भी इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने वो प्रतिस्पर्धा नंबर 1 जीती। ये कहानी आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी। भगवान शंकर और भगवान पार्वती के द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई कि जो सबसे पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होने पर सभी लोग अपने अपने वाहनों से दौड़ पड़े। भगवान गणेश कुशाग्र बुद्धि के हैं, इसलिए वो बुद्धिदाता भी कहलाते हैं। और भगवान गणेश ने अपने वाहन चूहे के साथ, मूषक के साथ अपने माता पिता का चक्कर लगाया, उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ही पृथ्वी है, माता पिता ही सर्वोपरि है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान माता पिता भी हैं, सब कुछ है। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान शंकर और भगवान पार्वती प्रसन्न होगा इस बात को कि इन कुशाग्र बुद्धि कितनी जबरदस्त है, सोचने की क्षमता कितनी जबरदस्त है, कितनी पॉजिटिविटी है इनके साथ में, तो इन्हें प्रथम पूज्य ही कहना चाहिए। तो वो प्रथम पूज्य कहलाए, अर्थात उनका मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है, गणपति जी का कितना प्रबंधन कितना जबरदस्त है, सोचने की शक्ति कितनी जबरदस्त है और डिसीजन पावर कितना बेहतरीन है। तो वो गणेश, वो गणपति जी को हम प्रणाम करते हैं और मंगल मूर्ति है, प्रथम पूज्य भी है। हर मंगल कार्य के पहले इनकी पूजा होती है। तो भगवान गणेश और भगवान गणपति, ये नाम अपने आप में बहुत ही सारगर्भित है। और ये सारगर्भित नाम सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज जी का भी है। सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज जी का नाम गणपति है। बाल्यकाल में उनके मित्र उन्हें गणु बुआ करके पुकारते थे। गणु बुआ, गणपति कितना सुंदर नाम है। जब हमने गणपति जी की इतनी विशेषताएं देखी और नाम की बात करी, तो वही नाम तो गोंदवलेकर महाराज का है। एक बार की बात है कि जो आनंद सागर महाराज थे, वो अपने पुत्र के साथ में श्री महाराज गोंदवलेकर महाराज जी के दर्शन के लिए आए। तो आनंद सागर महाराज जी के सुपुत्र ने गोंदवलेकर महाराज जी से पूछा कि आपका नाम क्या है। महाराज जी ने प्रसन्नता के साथ में बोला कि गणपति है। महाराज जी ने क्या बोला? गणपति है, गणपति नाम है। तो निश्चित ही रूप से जब गणपति है तो सूंड होना चाहिए। तो वो बालक जो था वो भी कुशाग्र है, आनंद सागर महाराज जी के सुपुत्र हैं। तो निश्चित ही उन्होंने तुरंत पूछा कि महाराज फिर सूंड कहाँ है। यह बहुत मार्मिक बात है कि जब हम कोई बात समझते हैं तो उसको कहते हैं जिज्ञासा। और जिज्ञासा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जिज्ञासा शब्द अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जान लेना चाहिए कि उसका सार क्या, एथिक्स क्या है, उसका मूल क्या है। कुछ भी नहीं करना है। इसलिए महाराज ने ये कहा है कि नाम तो लेना है, लेकिन नाम समझ कर लेना है, नाम में रहना है। ये बात, ये स्थिति, ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो धीरे धीरे आएगी, महाराज ने बोला है। तो नाम तो लेना है, लेकिन नाम में रहने की भी बात करने की बात इस वीडियो में कह रहा हूँ। तो गोंदवलेकर महाराज जी की जब हम बात करते हैं तो वो तो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, परमात्मा है। और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की कृपा से तो मैं बोल पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ। कृपा है उनकी, आप लोग देखते हैं, आभार व्यक्त करता हूँ।
और उन लोगों को आप शेयर करते हैं तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि कई लोगों के मैसेज, कई लोगों के कमेंट मुझे मिल रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नाम लेना प्रारंभ कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ। ये बात आपके माध्यम से ही हो रही, तो मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। हम भी नाम लें, औरों को भी नाम के लिए प्रवृत्त करें। इसीलिए ये हिंदी के माध्यम से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, महाराज की कृपा है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जब नाम हो गया तो सूंड की हम बात करते हैं। तो सूंड अंदर है। महाराज जी ने क्या कहा, छाती में हाथ लगाया और उन्होंने कहा कि सूंड अंदर है। अब जब हम महाराज के गणपति के नाम की बात करते हैं तो सूंड अंदर की भी बात करते हैं और फिर पेट की भी बात करते हैं कि लंबोदर, उधर बड़ा है, पेट बड़ा है गणपति जी का। तो एक और मुझे पढ़ने में आया, मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा कि किसी ने पूछा कि महाराज आपका पेट तो बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि साधकों का और हमारे जो भक्त हैं उनके पाप मैं पचा लेता हूँ। महाराज में एक कितना सुंदर गुण था कि इधर उधर की बात नहीं करते थे। साधकों के, भक्तों के जो सुख है वो तो ठीक है, लेकिन दुख के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, तो गणपति जी के कान कितने बड़े थे। तो महाराज सबके दुख कष्ट बहुत प्रेम से सुनते थे, आनंद के साथ सुनते थे, एक रस हो जाते थे। तो उनको लगता था कि हमदर्द कोई है तो वो गोंदवलेकर महाराज है, हमारा कोई अपना है तो वो गोंदवलेकर महाराज है। तो गोंदवलेकर महाराज जब भी किसी भक्त या कोई भी व्यक्ति उनके पास जो आता था, साधक आता था, उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बात बड़ी ध्यान से सुनी, बाद में बताया ज्ञान। महाभारत गीता में आप देख सकते हैं तमाम जो अध्याय हैं वो पहले तो अर्जुन बोले, भगवान ने सिर्फ सुना है, फिर बताया है, फिर रहस्य बताया है। वैसे गोंदवलेकर महाराज जी ने भी हमारी अपनी समस्याएं, हम सबकी समस्याएं वो सुनते हैं, समझते हैं और करते क्या है, हमारे कल्याण का, हमारे हित का करते हैं गोंदवलेकर महाराज। तो सुनेंगे, समझेंगे और उसमें से सार निकालेंगे, उसमें से आनंद निकालेंगे, उसमें से नाम निकालेंगे और फिर बताएंगे नाम ले लो। और महाराज जी ने कहा है कि सारा सीक्रेट जो है भगवान के नाम का है। तो नाम स्मरण तो करना ही है, उसके सिवाय तो कोई चारा है ही नहीं। तो जो लिसनिंग की बात करते हैं, बड़े कान की बात करते हैं, तो महाराज सबकी समस्याएं सुनते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूर है, पास है, इस शहर में है, उस शहर में, वो गोंदवले में है, वो तो है ही गोंदवले में, लेकिन वो हर जगह है जहां नाम ले रहे हैं। तो वो तो सुनते हैं, लेकिन हित का करने के लिए अब समय भी तो चाहिए ना, ऐसी जल्दी नहीं करना, सब्र करना है। तो गोंदवलेकर महाराज सबकी सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं और हित का करते हैं। तो उनके बड़े कान की संदर्भ में हम गणपति जी की बात कर रहे हैं। फिर उधर की जब हम बात कर रहे हैं तो सारों के पाप, महाराज ने कहा है कि पाप अंदर रखते हैं, लोगों के पाप हम पचा लेते हैं। तो जो पास्ट गुजर गया है, जो हो गया है, उसके बारे में हमको चिंता नहीं करना, जो हो गया हो गया। एक बार गोंदवलेकर महाराज जी के सदगुरु के चरणों पर मस्तक रख दिया, गोंदवलेकर महाराज सदगुरु के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, तो फिर शेष ही क्या रहा। हमने अपना सब कुछ उनको समर्पित कर दिया, उनके चरणों में समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। शरण शरण तुझ भगवंता, शरण आए हम, फिर शेष क्या है। तो गोंदवलेकर महाराज जी ने कहा पीछे का छोड़ो भाई साहब, आगे बढ़ो। अब हमको आगे बढ़ना है, नाम लेना है और आगे की यात्रा और सुखद करने के लिए नाम स्मरण करते हुए जाना है, नाम स्मरण करना है। नाम स्मरे निरंतर ते जाणावे पुण्य शरीर, महादोषांचे गिरिवर राम नामे नासती। अगाध महिमा नवचे वदला, नामे बहुत जन उद्धरला, हला हला पासोनी सुटला, प्रत्यक्ष चंद्रमौली। भगवान शंकर को भी राम नाम लेना पड़ा और वो राम नाम उनको बहुत अत्यंत प्रिय है। भगवान शंकर को राम नाम अत्यंत प्रिय है, हनुमान जी को राम नाम अत्यंत प्रिय है, सीता माँ को
राम नाम अत्यंत प्रिय है। गुरु ने भी हमको कहा कि राम नाम हमको अत्यंत प्रिय है, गुरु भी कहते हैं नाम लो। तो जब इतने बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि भगवान राम नाम ले रहे हैं, सदगुरु ने हमको भगवान का नाम बताया है, तो नाम लेना है। और नाम लेना ही नहीं है, नाम में आनंदित रहना है। नाम लेते हुए खाता जेविता धंधा करिता नाना उपभोग भोगिता नाम विसरो नहीं। खा रहे हैं तो श्री राम जय राम जय जय राम, उठ रहे हैं तो श्री राम जय जय राम, घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो श्री राम जय जय राम, पोछा लगा रहे हैं श्री राम जय जय राम, खाना बना रहे हैं श्री राम जय जय राम। तो चारों तरफ, अपनी चारों तरफ जो वाइब्रेशंस है, ऊर्जा है, वो नाम की बना लें, तो सब जगह अपने को क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। तो हमारी क्या बात होगी? गणपति जी की सूंड हो गई, नंबर 2 उधर हो गया, फिर क्या बचा? सूंड बच गई। कान हो गए, फिर उधर हो गया तो सूंड बच गई। तो सूंड क्या है? यदि आप खाना खाते हो तो बहुत जल्दी खाते हो, उसकी तो लंबी सूंड है। तो दूर दृष्टि सबसे पहले गुण आता है, जो सूंड के माध्यम से हम समझ सकते हैं वो सही है या गलत है। सूंघ कर देख लेती है वो खाने योग्य है या नहीं है। यदि खाने योग्य नहीं है, सूंड के माध्यम से सूंघा तो छोड़ देता है वो, और यदि खाने योग्य है तो ले लेता है। तो ये सूंड का प्रभाव है, सूंड का गुण है। तो दूर से ही पहचानना वो सही है गलत है, फिर डिसीजन लेना, ये सूंड का गुण है। और दूरदृष्टि है, दूर की चीजों को भी हम पकड़ सकते हैं। तो गोंदवले में रहकर भी भगवान, गोंदवले में रहकर भी महाराज, भक्त कहीं भी हो, दुनिया में कहीं हो, ब्रह्मांड में कहीं हो, यदि गोंदवले कर महाराज को स्मरण किया तो वो बराबर देखते हैं। जहां नाम लिया वो कहीं भी हो, गोंदवले में हो या कहीं भी हो, वो बराबर देखते हैं कि हमारा भक्त क्या कर रहा है। इसलिए महाराज ने कहा है कि जब कोई मेरा साधक, जब कोई मेरा भक्त या कोई मेरे को मानने वाला या नाम लेने वाला जब विचलित है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उसके विचलन का, उसे दुख, उसके विचलन का, उसके दुख का मुझे पता लगता है, तब मैं उस पर काम करता हूँ। और आज भी कर रहे हैं, तभी तो सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो महाराज हमारे बारे में चिंतित हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं, हमसे ज्यादा चिंता है उनको। लेकिन इस बात की भी तो चिंता है कि हमारा भक्त साधक नाम ले रहा है कि नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से श्री राम जय जय राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम की महिमा, राम नाम की महिमा कोई भी व्यक्ति शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, लेकर आनंद लिया जा सकता है। महाराज ने यह भी कहा है कि जितना अधिक नाम लोगे, जितना अधिक भावपूर्ण नाम लोगे, उतना गोंदो लेकर महाराज जी को समझ पाओगे, है ना। भक्त होकर भक्त को समझ सकते हैं। देवत्व प्राप्त करने के बाद भी देवों को समझा जा सकता है। तो जब नाम की महिमा या नाम की गुणगान करने की बात करते हैं, तो नाम में जब हम रसपूर्ण हो जाएंगे या नाम में हम सराबोर हो जाएंगे, तो हमें नाम में आनंद आएगा। और जब इतना नाम में आनंद आएगा, तब थोड़ा बहुत हमको ये समझ में आएगा कि गोंदो लेकर महाराज कह क्या रहे हैं। क्योंकि उनके बारे में कहना, जन्म जन्म भी निकल जाए तो गोंदो लेकर महाराज जी को समझा नहीं जा सकता। सर, हम सब अत्यंत भाग्यवान हैं कि वो सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदो लेकर जी की हम पावन पादुकाएं देख पा रहे हैं इस आंखों से, उनके दर्शन कर पा रहे हैं। अपना मस्तक समाधि के समक्ष जमीन पर लगा पा रहे हैं। उस समाधि को, समाधि पहाता समाधान होते, ये अलग विषय है, वो अलग लिख सकते हैं अपन। लेकिन उस जो स्पंदन है गोंदवले के, वो बहुत पावरफुल है सर, बहुत पावरफुल है। मैंने महसूस किया, मैं इसलिए बोल रहा हूं। ऐसा बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूं। गोंदवले के समाधि के मंदिर, राम मंदिर, जहां वो रहते हैं, जो परिसर है उनका, वो जो
उनका कक्ष है, मैं फील किया हूँ उसको, बहुत अच्छी तरह से फील किया हूँ। समाधि मंदिर में बैठ जाइए, जो आनंद आता है वो जन्म जन्म के आनंद से भी द्विगुणित होगा, डबल होगा साहब। लेकिन उस आनंद को समझना होगा। वो समाधि नहीं, वो प्रत्यक्ष महाराज की ऊर्जा है वहां पर। समाधि पाहता समाधान होते, उस परिसर की याद आते ही भगवान का नाम अपने आप चलने लगता है। गोंदवलेकर महाराज की तस्वीर देखने के बाद नामस्मरण प्रारंभ हो जाता है। ये अलौकिक शक्ति है उस संत की। ऐसे महान संत को हम प्रणाम करते हैं, उनसे जुड़े हुए सभी संतों को हम प्रणाम करते हैं, उनसे जुड़े हुए सभी साधकों को हम प्रणाम करते हैं। तो चाहे हम किसी भी दृष्टिकोण से हम कुछ भी कहें, उसमें नाम होना चाहिए, नामस्मरण निरंतर होना चाहिए। नामस्मरण की महिमा बहुत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जो उनसे जुड़े हुए लोग संत हैं, जो महिमा पंडित हैं, उन सभी को प्रणाम है, शरण स्पर्श करता हूँ, उनके नमन करता हूँ, क्योंकि गोंदवले शब्द ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे जीवन में घटित घटनाओं के माध्यम से भी मैं कह सकता हूँ कि गोंदवले जैसा जो क्षेत्र है, ऊर्जावान क्षेत्र है, स्पंदनशील क्षेत्र है, सूक्ष्म जगत फैला हुआ है वहाँ पर। आप देख सको तो देख सको, जो सूक्ष्म जगत है अत्यंत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्मता का अनुभव आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है। और वो तब ही संभव है जब आप नाम लोगे। नाम के माध्यम से ही वहां समझा जा सकता है। कहीं भी जाओ, गोंदवले के किसी भी क्षेत्र में जाओ, कहीं भी जाओ, वहां नाम का स्पंदन फैला हुआ है साहब। उसमें कहते हैं ना कि नहा के आना चाहिए, तो गोंदवले में जाके आओ तो नाम का स्नान करके आओ। ये मेरा निवेदन है लोगों से, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। तो गणपति का जो कहना चाहिए, हमारे जो गोंदवले के गणपति हैं सदगुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर जी, तो जिस प्रकार से हम गणपति जी की विशेषताओं को समझ पाते हैं, जितनी भी हम समझ पाते हैं, क्योंकि गणपति प्रथम पूज्य हैं और उनकी इतनी विशेषताएं हैं कि उनको भी हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विशेषताओं के माध्यम से हमने ये वीडियो बनाया है। महाराज की अनंत विशेषताएं हैं, तो वो भी गणपति है भक्तों के लिए, साधकों के लिए। महाराज जी ने बहुत काम किया है। वाकई उनकी दूरदृष्टि, उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट और भक्तों का और साधकों के जीवन में कल्याण करने की जो क्षमता या जो आज भी आप वो कर रहे हैं, वो अलौकिक है। उन्होंने जो 100 बरस से पहले को काम किया है, कभी आप सोच कर देखिएगा। और केवल इसलिए कि वो हम सब की माँ है, वो हम सब की माँ है। उसने जो काम किया है तो केवल एक बात के लिए किया है कि हम सब का कल्याण हो, हम सब का उद्धार हो। पूरे चरित्र को देखिएगा। मैं बाबा वेंसरे को प्रणाम करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करता हूँ, और सभी साधकों को हम प्रणाम करते हैं। आप उनके एक एक शब्द को, एक एक लाइन को देखिए, एक एक पेज को देखिएगा। पूरे चरित्र में केवल कल्याण और उद्धार समाया हुआ है। गोंदवलेकर महाराज के चरित्र को समेटना बहुत असंभव है। पढ़ना आसान है, समेटना बहुत कठिन होता है। उनका एक पेज पढ़ लो तो मैं समझता हूं कि नाममय हो जाओ। चरित्र बहुत आगे जाके बात करेंगे हम, चरित्र बहुत बड़ा है। तो मेरा यही कहना है कि जो गोंदवले के गणपति हैं, गोंदवलेकर महाराज, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे इस जीवन में उन्होंने अपने पास, उन्होंने हम सबको लिया है। हम ये नहीं कहेंगे हमें मिले हैं, उन्होंने अपने पास हमें रखा है और उस पर काम कर रहे हैं। मतलब हमारे जीवन पे वो काम कर रहे हैं, हम सबके जीवन पे वो काम कर रहे हैं और सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, सबके उद्धार के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मंगल मूर्ति को प्रणाम करता हूं और आप सभी को हम प्रणाम करते हैं कि सभी साधकों से निवेदन करते हुए कि आप नाम लें, नाम लें, नाम लें और गोंदवलेकर महाराज जी का अनुसंधान सतत बनाए रखें। ऐसे संत का
स्मरण किया करें। प्रातःकालीन स्मरण है और निद्रा के पहले भी स्मरण है। तो कहते हैं ना कि 24 घंटे स्मरण करने की बात है। गोंदवलेकर महाराज का स्मरण करें, नाम स्मरण करें, आनंदित रहें। गृहस्थी तो सभी लोग कर ही रहे हैं, तो गृहस्थी भी करना है, नाम भी लेना है, आनंदित भी रहना है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और मुख्य बटन क्या है? नाम स्मरण और गोंदवलेकर महाराज। तो सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी साधकों को हम प्रणाम करते हैं। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। इस वीडियो में कुछ ऐसा लगे आपको तो क्षमा करिएगा, पर नाम जरूर लीजिएगा और आनंदित रहिएगा। मिलते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से। और एक निवेदन है कि ग्रेस इज बेस्ट जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी कराइए, ताकि गोंदवलेकर महाराज के बारे में और भी लोगों को पता हो, नामस्मरण के बारे में पता हो। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका कि आपने ये वीडियो देखा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं श्री राम जय राम जय राम मैं यहीं से आप सभी साधकों को प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा हूँ और नमन करता हूँ आपको। आनंदित रहिएगा। बी हैप्पी। नमस्कार। चंद्रशेखर तापी। प्रणाम।